जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। और किस किस को हृदय की वेदनाएं बतलाता, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली। के मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। और बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। कविता किसी इतिहास के विषय पर लिखी जाए तो कविता नहीं है, वो इतिहास ही है। कविता कल्पना से शुरू होती है और बस भूमिका इतनी सी है कि एक मौत और भगत सिंह के बीच में संवाद है। आपको लगे कि मंच पर उस संवाद के बीच में कहीं एक शब्द चित्र बन रहा है, तो फिर आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मांगता हूं, निवेदन करता हूं, सुने। स्वागत है भाई, स्वागत। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे। होठों पर आजादी का पैमाना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से पहला प्रश्न करती है कि जब तू घर से निकला, क्या तुझे किसी ने रोका नहीं? बहुत सारे लोग होते हैं घर के अंदर। भगत सिंह जवाब देते हैं कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं। कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं। और खोल दिए अशकों के द्वार कई अधरों ने, बापू ने दिखाई थी नजर में रुका नहीं। कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया, मेरे जज्बों का हाथ पर मैं रुका नहीं। और मुझे हर क्षण मेरी मंजिल पुकारती थी, मेरा कहीं और था सफर में रुका नहीं। भाई वाह, भाई वाह, कहीं और था सफर में रुका नहीं। बहुत बढ़िया। कि देखा था बोझिल नैनों से पनघट ने, पीपल ने क्रंदन कर पात गिराए थे। पैरों में यादों की बेलें लिपट गईं, रुकने को तो एक से एक बहाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना भाई, था। जोरदार तालियां। पर क्या बात। पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। बहुत बढ़िया। मौत भगत सिंह से दूसरा प्रश्न करती है कि तेरी उम्र मोहब्बत करने की थी, तेरी कोई हीर होनी चाहिए थी, जीवन के उस वैभव को छोड़कर तू चला आया। भगत सिंह एक क्षण के लिए सोचते हैं कि देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है। ओढ़ रखे हैं आंखों ने मंजर हरोर उदासी के, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और जवाब देते हैं बढ़िया भाई। कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। और किस किस को हृदय की वेदनाएं बतलाता, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली। के मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। और बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। कि मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। कि दीप दिवाली के होली के रंगों ने, करी याचना बचपन भरी पतंगों ने। बैसाखी के ढोल फजा में गूंजे थे, मन का क्या किस दरिया में बह जाना था।
पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मौत भगत सिंह से तीसरा प्रश्न करती है कि आजादी की लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हो सकते थे, तूने आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। भगत सिंह जवाब देते हैं कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। और चीख जब मन की सुनी नहीं गई, तो फिर मजबूर तन को ही मौन तोड़ना पड़ा। कि वैभव विलास वासना व भोग के नशे में चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और जब कोई और राह दिखलाई नहीं दी, तो मुझको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। मुझको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। कि पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, खुशियां देनी थी मन के संतरासों को। मैं कांटों पर उपवन लिखने निकला था, खुद के नाम अधूरा एक अफसाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। गीत दरअसल यहीं खत्म हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि मौत ने भगत सिंह से एक प्रश्न और किया होगा, और वो अंतिम प्रश्न ये था कि भगत सिंह, क्या तुझे अपनी मौत पर अफसोस नहीं होता? और भगत सिंह को अगर अपनी मौत पर अफसोस न रहा होगा तो इसलिए ना रहा होगा क्योंकि भगत सिंह उस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए थे जिसमें एक चरित्र गुरु नानक देव का था, जिनके पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा, नानक एक खरा और सच्चा सौदा करके आओ। नानक ने उस सारे पैसे कुछ साधुओं की सेवा पर खर्च कर दिए। पिता ने जब वापसी में पूछा कि नानक तुमने ये क्या किया, तो नानक ने जवाब दिया कि मुझे इससे बेहतर खरा और सच्चा सौदा और कोई लगा ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। दूसरा चरित्र उनके जीवन में गुरु गोविंद सिंह का था, जिनके 4 बेटे थे। मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को शहादत के लिए भेज दिया। चारों बेटे शहीद हो गए, 2 युद्ध में शहीद हुए, 2 दीवारों में चुनवा दिए गए। माता जीतो ने अपनी यात्रा से लौटने के पश्चात जब उनसे पूछा कि गुरुदेव साहबजादे कहाँ हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो अंतिम बंद की भूमिका में पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने अपनी संगत की ओर इशारा किया और जवाब दिया, इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। वाह 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 वाह। तब अंतिम बंद पढ़ता हूं, आप सभी का स्नेह मांगता हूं, स्वागत है निवेदन भाई, करता हूं, स्वागत। सुनिएगा। कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। और जब एक एक सांस दाव पे लगी हुई है, तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और अंतिम पंक्ति पर जितनी भी उपस्थिति आपकी है भरपूर स्नेह दीजिएगा कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और गुरु गोविंद से जाकर बताएंगे ये, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की, किसी की गुलामी कबूल नहीं की। कि शत शत वंदन नमन तुझे ए भारत माँ, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए। खेतों में मैंने बंदूकें बोई थी, जहनों में मुझको बारूद उगाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था।